साथ ये सूखे चलते हुए जिंदगी का बने कारवां। हम जवां, हम जवां, हम जवां। प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली व बरकत नाम में आप तमाम देखने और सुनने वाले जानों की सलामती हो। नाजरीन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त साजिद मसीह आज एक नए प्रोग्राम हम जवां के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में नए से नए गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, पादरी साहिबान आते हैं और यहाँ आकर के जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं यहाँ पर आकर अपने तमाम खिदमात के बारे में बयान करते हैं। सो आज भी हमारे दरमियान बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मुख्तार नहीं। शुक्र है खुदा, उनका मुल्क है पाकिस्तान में, वो ऐसा अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं कि अगर आप उनको देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि जी हमने इनको वहाँ पे फ़लाँ काम करते हुए देखा। इससे मुराद है ब्रदर सनावर बालम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ है सरगोदा से और आज मैं आपको बताता चलूँ कि इनके जो खिदमात ये सर अंजाम दे रहे हैं अपनी कौम के लिए, ये किन किन ओहदों पे सर अंजाम अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये है जी मेंबर ब्राय पीपल्स कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ राइट्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, ये उनके मेंबर भी है, नेशनल मेंबर हैं और जहाँ पे कोई मुश्किलात परेशानी हो ये वहाँ पर पहुँचते हैं और अपने कौम की आवाज़ बनते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ये है जी मेंबर ब्राय इंसानी हकूक़ इकलीती अमूर सरगोदा, ज़िले कोऑर्डिनेटर वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ इकलीती अमूर। ये इनके कोऑर्डिनेटर भी है जो हमारे मिनोरिटीज़ के मिनिस्टर हैं जो ये दिन रात काम करते हैं। इनकी छोटा सा तारुफ है, सो हम सनावर से बातचीत करते हैं। जी ब्रदर, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया किंग टीवी का, और भाई आपका शुक्रिया, आपने हमें मदऊ किया सरगोदा से। थैंक। और आपका सफ़र कैसा रहा यहाँ पे आने? जी सफ़र बहुत अच्छा रहा। यकीनन काफ़ी गर्मी है और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बस कोई नहीं, गाड़ी में तो आए हैं, बस लाहौर में थोड़ा सा मसला था। जी जी बिल्कुल ज़बरदस्त। और आपकी फैमिली कैसी है? जी सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा ब्रदर, आप बताएं कि अभी आपका मैंने तारुफ करवाया है, मैं मेंबर ब्राय पीपल्स कमीशन फॉर मिनॉरिटी राइट्स, इसके बारे में बताइए। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में आप बताएं कि जो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है इस पर आप किस चीज़ पे काम करते हैं और किन लोगों पे आप काम करते हैं? जी, ये जो पीपल्स कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ राइट्स है ये नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको चेयर कर रहे हैं पीटर जैकब साहब। और इसके साथ काफ़ी जो आप कह लें कि जो पाकिस्तान में टॉप 10 हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए काम करते हैं वो सारे इसमें हैं। जैसे कि जस्टिस नासर जवेद इकबाल साहिबा हैं और उसके बाद साकिब जिलानी साहिब हैं, आईए रहमान साहब हैं जिनकी वो रिसेंटली डेथ हो गई है। इसी तरह जो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के में माइनॉरिटीज़ राइट्स के लिए काम करते हैं वो सारे इसमें हैं। और कोई भी माइनॉरिटी जैसे रिफॉर्म्स है हमारे लॉज में, क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स लॉ है उसमें ये काम करते हैं। इसी तरह कोई भी किसी किस्म का भी कोई ब्लास्फेमी के जो इश्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। पिछले दिनों जो चाइनीज़ मैरिज के केसेस थे वो मतलब इस तरह के जो हाई लेवल के इश्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन पर काम करते हैं। तो मेरा उसमें एज ए यूथ रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं। बाकी तो सारे बहुत कोई 60 प्लस है, कोई 70 प्लस है, तो उनमें सिर्फ मैं ही हूँ एक जवान, वो एज ए यूथ रिप्रेजेंटेटिव। सर आपको देख के तो हमें बड़ी खुशी होती है कि जी आप नौजवान हैं, यानी कि जवानी के आलम में फुल आप पीक पे हैं और इतने बड़े ओहदों पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अपनी कौम के लिए। तो बताएं कि जब आप घर से निकलते हैं अपनी कौम की आवाज़ जब बनते हैं तो कभी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? जी जाहिर है, फिर जब आप काम करते हैं तो मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन मुश्किलात को दूर करने वाला भी है। तो जब आप खुदा के लिए काम करते हैं तो फिर आपकी मुश्किलात भी खुदा ही दूर करता है। तो मैंने कभी नहीं सोचा, सरगोदा में भी जाहिर है अब जब काम करते हैं तो आपके मुखालफिन भी होते हैं, कुछ लोग आपकी कामों में रोड़े अटकाते हैं, तो मैंने कभी उनकी फ़िक्र नहीं की क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं खुदा के लिए काम कर रहा हूँ। तो जब आप खुदा के लिए काम कर रहे होते हैं तो फिर आपकी मुश्किलात भी खुदा ही दूर करते हैं। तो ऐसा सच कभी मुझे कोई मुश्किलात पेश नहीं आई। जिस तरह मैं काम करता हूँ उसी तरह खुदा मुझे नवाज़ता बरकत देता जाता, मैं आगे बढ़ता जाता है। आमीन। बड़ी अच्छी आपने बात शेयर की कि जिस तरह मैं काम करता हूँ खुदावन तमाम मुश्किलात को दूर भी करते हैं। आप अपनी कौम के लिए काम करें और हम आपको देखते भी हैं तो बड़ा अच्छा लगता है नाजरीन के हमारे आज ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है हमारे माशरे में, हमारी मसीह कौम में जो अपने
लोगों की आवाज़ बने। ये ना सिर्फ मसीहों की बल्कि जितने भी मिनॉरिटीज़ पाकिस्तान में बसते हैं ये उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। और मैं इनको बारहा देखता रहता हूँ कि जी जिस काम के लिए आवाज़ उठाते हैं फिर उसको ये कामयाब भी करते हैं। सो आपकी तमाम काविश के लिए हम आपको सराहते हैं सर, खुदावंद इसी तरह आपको बरकत दे। सो आपका एक और होता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है सर, वो भी मेंबर बराए इंसानी हकूक़ अक़लियत अमूर सरगोदा। ये जो आपका होता है ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिला था? जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। और थोड़ा सा मैं इसका एलेबोरेट कर दूं जी। ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंसानी हकूक़ की जो वजारत है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको नीचे लेके आए हैं ताकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं जो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उस पर काम किया जाए। तो इस पूरे पंजाब में जो हैं 2-2 मेंबर्स होते हैं, पूरे पंजाब हर ज़िले में, लाहौर में भी हैं, सियालकोट में भी। इस तरह वो मॉनिटर करते हैं इंसानी हकूक़ की एक्टिविटीज़ को और जो प्रोग्राम्स हैं, सेमिनार जब वो सारे करते हैं और जहाँ पे भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है ये लोग उसको रिपोर्ट करते हैं, मिनिस्टर साहब उसको इंटरवीन करते हैं और उस मसले को हल करते हैं। तो उस जहाँ पे भी ये इंसानी हकूक़ की कमेटी जैसे सरगोदा में उसमें जो जितने भी इंतज़ामिया के हेड्स हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब उसको चेयर करते हैं, उसके बाद DPO साहब जो पुलिस हैं वो उसके मेंबर होते हैं, इसी तरह CO एजुकेशन, CO हेल्थ और जो जेल के जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं वो उसके जो हेड हैं वो इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं। तो इसलिए ये महीने बाद या 2 महीने बाद इसकी मीटिंग होती है और वो जितने भी इश्यूज़ हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। वैसे हम तो हल करा लेते हैं, अगर कोई भी इशू ऐसा हो जो ना हल हो तो फिर वो कमेटी में जाके बताते हैं, पेश करते हैं और फिर वो अगर पुलिस से रिलेटेड हो तो वहाँ पर रेफर डिप्टी कमिश्नर साहब कर देते हैं, अगर हेल्थ से रिलेटेड हो तो CO हेल्थ को, इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड हो तो CO एजुकेशन को वो रिकमेंड कर देते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन कर के भी। तो यकीनन नाज़रीन आज हमारे दरमियान ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो बड़े ही ज़बरदस्त अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने जैसे कि बताया कि अगर जो भी शख्स इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है ये वहाँ पर पहुँचते हैं और मैं भी इनको अक्सर देखता रहता हूँ, वहाँ पर पहुँच के जहाँ पर भी कोई मुश्किलात हो ये इन मसलों का हल करवाते हैं। सो बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बातचीत करके। तो सर बताएं कि आप यही काम करते हैं कि इसके अलावा कोई ड्यूटी वगैरह करते हैं? जी, इसके अलावा ज़ाहिर है एक विज़न है मेरे जहन में, क्योंकि एक मज़दूर तबका से मेरा भी तल्लुक़ है और पढ़ाई जो है वो बड़ी मुश्किल से हासिल किया। ग्रेजुएशन में जब मैं था तो अपने फादर के साथ काम पे जाना, मज़दूरी करना और फिर अपनी फ़ीस पे करना, तो फिर थोड़ा थोड़ा शऊर बढ़ता गया। फिर जब मैं MSc कर रहा था MSc तो उसमें फिर स्कॉलरशिप की तरफ ध्यान गया, फिर स्कॉलरशिप ली और फिर MSc के बाद फिर मैंने उन बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया जो मेरे जैसे थे, मज़दूर तबका से तल्लुक़ रखते थे, रूरल एरियाज़ से थे। तो उनके लिए मैंने स्कॉलरशिप का जो है अवेयरनेस स्टार्ट की। तो फिर अब जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और अब मैं तकरीबन हज़ारों की तादाद में बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने माइनॉरिटी से जिनको स्कॉलरशिप मैंने दिलवाई है। किसी को 50,000 मिलता है, किसी को 20-30 हर साल इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री से भी, इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट से भी, जहाँ पे भी कोई चाहे कोई प्राइवेटली स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू करता है तो मैं उसको कंडक्ट करके वो अपने बच्चों के लिए वो मैं लाता हूँ। और फिर उसके साथ साथ फिर रोज़गार का जो है वो उस पर काम स्टार्ट किया और जो 5% कोटा है उस पर इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, लेटर्स लिख के मिनिस्टर साहब से कह के, तो ये काम स्टार्ट किया। और अभी रिसेंटली जो मेरा एक मैंने स्लोगन बनाया हुआ है, जो मेरा विज़न है तालीम, रोज़गार और हम आवाज़, मजबूत अक़लियत और खुशहाल पाकिस्तान, तो इस पर मैं काम कर रहा हूँ। इसमें तालीम भी आ जाती है, एजुकेशन और रोज़गार आ जाता है और हम आवाज़ में यूनिटी है, यूथ लीडरशिप है, जिसमें हम डिफरेंट एरियाज़ में जाके डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में और उसके बाहर भी जहाँ पे हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहाँ पे यूथ को आइडेंटिफाई करके उनका ग्रुप बना के उनको एम्पावर करके उनके ज़रिए फिर हम रोज़गार पे तालीम पे काम करते हैं। तो इस तरह ये स्लोगन पूरा होता है, तालीम, रोज़गार और हम आवाज़। तो हम आवाज़ में सारे ही मैंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उनको हम जो है ट्रेन करते हैं कैसे आपने तालीम पे काम करना है, कैसे आपने रोज़गार पे काम करना है। और रोज़गार के लिए हमने एक फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाया हुआ है सरगोदा में, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं वॉलंटियरली। वहाँ पे कुछ यूथ के लड़के हैं वो भी होते हैं, मेरी मिसेज़ होती हैं, मैं होता हूँ। तो जो भी जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए हम उनकी CV ले लेते हैं, फिर उनको हम डाटाबेस में एंटर करते हैं। फिर जैसे ही कोई जॉब का ऐड आता है उसके साथ अगर चीज़ें मैच हो तो हम उसको मैसेज करते हैं, उसको बुला के उसका अप्लाई कर देते हैं, उसको कहते हैं जाके आप टेस्ट दें।
और फिर कुछ गवर्नमेंट के जो पोर्टल हैं वहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ से ऑटो मैसेजेस आ जाते हैं कि आप इस जॉब के लिए आप अप्लाई करें, आपसे मैच कर रही है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपने शेयर किया कि आपने वहाँ पे सरगोदा में एक ऑफिस बनाया हुआ है, तो वहाँ पे यूथ यानी कि नौजवान आते हैं, वहाँ पे अप्लाई करते हैं, या ये कैसे थोड़ा तरीकाकार बता सकते हैं जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमने गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कैसे करनी है, क्या फिज़िकल जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाने या ऑनलाइन? ज़रा काइंडली ये ज़रा सामने दे के बताइएगा नाज़रीन को। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों को पता नहीं होता है कि हमने कैसे अप्लाई करना है और कहाँ करना है, और दूसरा ये कि इंफॉर्मेशन भी नहीं होती। लोगों को नहीं पता होता कि कब कहाँ पे कोई पोस्ट आई है, और ख़ुसूसन कोटे की सीट, माइनॉरिटीज़ के लिए कोटे की सीट कहाँ पे आई है बिल्कुल नहीं पता होता। तो मैंने इसी जो है गैप को फिल करने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ है फॉर माइनॉरिटीज़ सरगोदा में, जो सरगोदा के बाद फिर मैं दूसरे शहरों में भी इसको स्टार्ट करूँगा, लेकिन टेस्टिंग मैं सरगोदा में कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमने जो है फैसिलिटेटर बनाए हुए हैं, जो हमारी माइनॉरिटी यूथ है, यूथ से ही हमने लिए हैं फैसिलिटेटर। उसमें मेरी मिसेस भी साथ उनको फैसिलिटेट कर रही हैं। लोग आते हैं हमारे पास, नौजवान आते हैं, तो उनकी हम CV ले लेते हैं। उनमें जैसे कुछ लोगों का डोमिसाइल नहीं बना होता, कईयों का एक्सपायर होता है, और ख़ुसूसन जो मैट्रिक से नीचे है ना, जो मिडल जिन्होंने की होती है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, उसके अलावा वेल्डर वगैरह हैं, इनको ज़्यादा मसाइल होते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं होता कि हमने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। अगर क्योंकि गवर्नमेंट में तो हर तरह की जॉब्स आती हैं, इवन जो टेलर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर हैं, हर किस्म की पोस्ट आती है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ख़ुसूसन इनके लिए हमने किया है कि इनको हम गाइड करते हैं, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएं, अपनी जो अगर आपने मिडल किया हुआ तो मिडल का अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनाएं, डोमिसाइल बनाएं, उनकी फ़ाइल उनको कंप्लीट करना सिखाते हैं। कंप्लीट करके वो हम डाटाबेस में अपने पास इंटर कर लेते हैं। जब हम डाटाबेस में इंटर कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास 20 इलेक्ट्रीशियन है, उन्होंने मिडल पास की हुई है, या हमारे पास 10 जो हैं वो वेल्डर हैं, या 10 हमारे पास जो हैं BCom किया हुआ है, और 15 लोगों ने MSc IT की हुई है। तो वो हमारे पास डाटा आ जाता है। जैसे ही ऐड आता है हम उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों को आगाह कर देते हैं, मैसेज करते हैं और कॉल करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग से एक जॉब आई है तो आप अप्लाई करें। अब करना चाहते हैं तो हमें बताएं। कुछ लोग आके हमें फ़ीस भी दे देते हैं, बैंक की स्लिप भी दे देते हैं कि आप अप्लाई करके हमें बता दें, तो उनका हम ऐसे कर देते हैं। जो नहीं कर सकते उनको हम फ़ीस स्लिप निकाल कर दे देते हैं कि जाएँ आप फ़लाँ जगह पे आपका टेस्ट है। इसी तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हम लोगों को कर रहे हैं कि अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप अप्लाई करें, और उनके पास एक जगह है, एक ऑफ़िस है जहाँ पे वो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर उनको नहीं समझ आ रही तो वो पूछ सकते हैं, हम उनको गाइड करते हैं। ज़बरदस्त। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि रिसेंटली पंजाब पुलिस की जो जॉब्स आई थी, उसमें आपने देखा होगा फेसबुक पे मैंने लोगों को जो है पहले गाइड किया, फिर मैंने उनका एक अवेयरनेस सेशन रखा NTS टेस्ट का, फिर मैंने एक टीचर हायर किया यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से, फिर वो उनको आए, उन 24 बच्चे थे हमारे माइनॉरिटी को, उनको उन्होंने NTS टेस्ट के बारे में भी गाइड किया, फ़िज़िकल क्लासेस लिए। फिर इवन जहाँ तक मेरा होता है, मैं इवन जहाँ पे फ़िज़िकल टेस्ट हो वहाँ पे जाके बच्चों की रहनुमाई करता हूँ, वहाँ पे भी जाता हूँ, और उसमें अभी उनका NTS टेस्ट होना है, तो मेरे ख्याल में अच्छा खासा रिज़ल्ट आएगा। ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान ब्रदर सनावर भाला मौजूद हैं, बड़े अच्छी तरीके से हमें बता रहे हैं कि हमारे लोगों को हम कैसे किसी गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे सुनकर के बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन्होंने वहाँ पर एक ऐसा सेंटर बनाया कि लोग की रहनुमाई कर सकते हैं। लोग इनके पास आते हैं, जब लोग इनके पास आ जाते हैं फिर उनके बताते हैं आपने टेस्ट कैसे देना है, क्या आपने पढ़ना है, क्या सीखना है, यानी कि सारी चीज़ें ये वहाँ पर बताते हैं। सो बड़े अच्छी इनसे बातचीत चल रही है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते हैं प्रोग्राम हम जवान। साथ यीशु के चलते हुए जिंदगी का बने कारवां। हम जवान, हम जवान, हम जवान। साथ यीशु के चलते हुए जिंदगी का बने कारवां। हम जवान, हम जवान।
वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम जवां, और आज हमारे दरमियान ब्रदर सनावर वाला मौजूद हैं। बड़ी अच्छी बातचीत कर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बता रहे हैं। सो ब्रदर बताएं कि जो आपने शेयर किया कि गवर्नमेंट जॉब ऐसे अप्लाई करते हैं, जो आपने डॉक्यूमेंटेशन बताई कि क्या क्या हमें करना चाहिए, और जो आपने फैसिलिटी सेंटर वहाँ पे सरगोदा में बनाया, उसके अलावा बताएं आपके क्या क्या काम कर रहे हैं इस पर। उसके अलावा जो है हमने डिज़ाइन किया एक पोर्टल जी। अभी हमने अप्रूवल उसका लिया गवर्नमेंट से। मेरी मुलाकात हुई थी मिनिस्टर साहब से, उसके बाद जो है चीफ सेक्रेटरी साहब उनके साथ हमने प्रेजेंटेशन दी, तो वो उन्होंने कहा कि इस पे काम करें। अब वो है पोर्टल हम एक डिज़ाइन करने जा रहे हैं जो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए होगा। उसमें जो है जितनी भी कोटे की सीट्स हैं, जिस डिपार्टमेंट में भी हैं, वो डिपार्टमेंट पाबंद होगा कि वो उस ऐड की एक जो है कॉपी वो पोर्टल को सेंड करे, और जो इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री है वो उस पोर्टल को लॉन्च करेगी, और उस पोर्टल में उस ऐड की सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह जो यूज़र हैं माइनॉरिटी से जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं वो सारे उसमें रजिस्टर्ड होंगे, और जब उसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उनका डाटा सारा डाटाबेस में सेव हो जाएगा, और हमारे पास तादाद आ जाएगी कि कितने हमारे पास MSc IT हैं, कितने BCom हैं, कितने हमारे पास स्किलफुल जो हैं वो लोग हैं, कितने इलेक्ट्रीशियन हैं। ये सारी जो डाटाबेस उसमें स्टोर हो जाएगी। तो जैसे ही कोई ऐड आता है 5% कोटे का, तो उसको फिर वो डाटाबेस के साथ मैच करेगा, फिर जिसकी क्वालिफ़िकेशन उसके साथ मैच होती हैं उसको ऑटो ईमेल और मैसेज चला जाएगा, हाँ जी, कि आप जो है इस पोर्ट के अहल हैं तो आप अप्लाई करें। तो इस तरह जो है वो जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती और हमारी 5% कोटे की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती ड्यू टू अवेयरनेस, तो वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि 5% कोटा की जो मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन है वो होगी, और इस तरह हमें यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है इस पर अमल दरामद कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा नाज़रीन, मैं आप बताना चाहता हूँ कि इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी कौम में भी ऐसे लीडरान मौजूद हैं जो कौम का दर्द रखते हैं। देखिए भाईजान ने बताया अब इतनी इनकी एज नहीं है, नौजवान है, जवानी के आलम में खुदा उनके फजल करम से इतना ये काम कर रहे हैं, इतने बड़े अहदों पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सो ब्रदर मुझे बताएं कि आपने शेयर किया था स्कॉलरशिप का, स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? स्कॉलरशिप बेसिकली 3 तरह की गवर्नमेंट की तरफ से होती है। एक जो हमारी इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री है वो देती है स्कॉलरशिप, एक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप है अलहदा से वो है, एक जो फेडरल गवर्नमेंट है इंसानी हकूक़ वाली, जिसमें वो शीरी मुजारी साहबा उसको रन कर रही हैं, वो देती है। अब होता इसमें यह है कि जो स्कॉलरशिप होती हैं वो जब ऑन करती हैं तो वो वेबसाइट पे डाल देते हैं। अब वहाँ से लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि वो कब से कब तक है, तो जब तक आम बंदे के पास इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो डेट ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, जब मुझे तो पता होता है ना, जब जैसे ही आती है मैं उसको प्रिंट करके तकरीबन उसकी कोई 2000-3000 कॉपीज़ कर लेता हूँ। फिर मैं पहले तो चर्च लेवल पे जाता था, उनको देता था लोगों को, जहाँ जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहाँ पे जाता था। लेकिन अब मैंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया, अब मैं कॉलेजेस को पकड़ता हूँ, क्योंकि वो डिफरेंट इलाकों में जाने से बेहतर है कि आप कॉलेज में जाएं और वहाँ पे सारे बच्चे होंगे। अब मैं कॉलेजेस को मैंने ट्रैप किया हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेजेस को, वहाँ पे सारी मेरी पूरे डिस्ट्रिक्ट में जान पहचान है, तो वो ट्रैप करके उनको मैं कॉलेजेस में जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। फिर उनको वो सारा मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपने कैसे कैसे फिलिंग करती हैं, इवन 1-2 फॉर्म फिल करके वहाँ पे एक वर्कशॉप टाइप एंगेज कर लेता हूँ, तो वो सारे बच्चों को वो चले जाते हैं। फिर वो बच्चे फॉर्म फिल करके वो सबमिट करवा देते हैं, तो फिर इस तरह उनको स्कॉलरशिप मिलती है। सही है, ज़बरदस्त। यानी कि आप काफ़ी हद तक, यानी कि पहले चर्चेज़ पे आप जा रहे थे, लेकिन अब आपने ये देखा कि नहीं, चर्चेज़ में बच्चे आते भी नहीं ज़्यादातर। नहीं, वो आते भी हैं। अब चर्चेज़ से ज़रा हट के ब्रॉडर मैंने कर दिया। अब चर्चेज़ में भी कुछ मैंने यूथ के, मेरे जो अभी मैं बना रहा हूँ ना, वो हम आवाज़ के ज़रिए वो छोटा छोटा नेटवर्क बना रहा हूँ, तो वो हर नेटवर्क से, मतलब हर इलाके से, जैसे तहसीलें हैं सरगोदा की, शाहपुर हो गया, भलवाल हो गया, इसी तरह वो खुशाब की तरफ कुछ तहसीलें हैं, तो उन तहसीलों में से मैंने जो बॉडी है जो यूथ की मैंने बनाई हुई है ना ग्रुप, उनमें से एक लड़का मैं ले लेता हूँ। तो उस तरह एक एक लेके वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मेरी यूथ है ना, उसके ज़ुम्मे मैं लगाता हूँ। फिर वो यूथ वाले जो अपने अपने इलाकों में खुद जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और मैं जो है डिस्ट्रिक्ट को करता हूँ, तो कॉलेजेस में जाके वो करता हूँ। वो बच्चे जो हैं, जो यूथ के हैं, वो अपने इलाके में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्कॉलरशिप भी, और जो रोज़गार के हवाले से जो जॉब्स के एड्स आते हैं वो इस तरह भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब उन बच्चों की, मैंने उन ग्रुप्स की मैंने ड्यूटी लगाई है कि आपने अपने इलाके में जितने भी लोग हैं उनकी CVs
यहाँ पे लेके आनी है ऑफिस में, तो वो अब काम कर रहे हैं। अभी भी जो 2-3 लड़के हैं वो बैठ के, मुझे कॉल आई थी कि वो हम बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो बैठ के काम करते हैं जिस इलाके से भी हैं। अब हमने रोज़गार पे काम करना है। और एक ख़बर मैं ब्रेक करता हूँ, मिनिस्टर साहब ने पता नहीं अभी की है या नहीं की तो वो 19,000 जो हैं पोस्टें अक़लीती जो सीट्स हैं 2012 से लेके अब तक जो हमारी रिज़र्व पड़ी हैं 19,000 तो वो उस पर मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं। और जल्द वो शायद जुलाई में या जून के आखिर में, इस मंथ के आखिर में वो अनाउंस होंगी। तो मेरी सबसे अपील है कि वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें, मेंटली तौर पर प्रिपेयर हों, और जिनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट करें, क्योंकि आगे 19,000 सिर्फ माइनॉरिटी की सीट्स हैं, तो उन पे अप्लाई करना है आप लोगों ने। तो ये एक खुशखबरी है, मिनिस्टर साहब इस पे बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, हम सबसे पहले आप तमाम देखने वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद भाई सनावर को और जितनी इनकी सारी टीम है को 19,000 सीट्स आ रही हैं। तो अब आपको चाहिए जी, आपके लिए सीट्स आ रही हैं, वो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें, अपने डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करें। जुलाई में आपने शेयर किया कि वो आ रही जी है। हो सकता है। मिनिस्टर साहब ने मुझे तो बताया कि समरी प्रूव हो गया सीएम से, ज़बरदस्त अब देखें कब वो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसकी। ज़बरदस्त, बड़ी है हमारे लिए, हमारी कौम के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हमारे बच्चों को अब रोज़गार मिल सकेगा। तो नज़र बताएं कि आप इतने ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, शुक्र है खुदा का कि आपके दिल में अपनी कौम के लिए दर्द है। अच्छा लीडर वही है कि जिसके दिल में अपनी कौम के लिए दर्द हो। तो बताएं कि आप पढ़ाई जब आप नर्सरी में थे, नर्सरी से लेकर अब तक का सफ़र कैसा रहा? क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा पढ़ाई में, या ईज़िली आप पढ़ के यहाँ तक आ गए? नहीं, ज़ाहिर है वो एक मज़दूर तबका से तल्लक है। वाला साहब मेरे जो हैं वो एक मज़दूर हैं, ये रंग का जो काम करते हैं वो हैं। और हम 5 बहन भाई थे, और एक मज़दूर को 5 बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। सारे पढ़े हैं हम, ग्रेजुएशन है, कोई इंटर है, कोई मैट्रिक, मतलब मैट्रिक से ऊपर ही सारे बच्चे हम पढ़े हैं। तो मैं क्योंकि वो उनमें से सबसे ज़्यादा आगे हूँ, मैंने एमएससी की है, और ज़ाहिर बड़ी मुश्किल से पढ़े हैं। तो फिर वो जब आप जिस मुश्किल से निकले हो, फिर आपको एहसास होता है कि आप इतनी मुश्किल से पढ़े हैं, तो आप वो जो बच्चे उस मुश्किल में आप उनको फील कर सकते हैं कि वो किस हालत में होंगे। तो इसलिए फिर मेरा कुछ ज़्यादा रुझान उन बच्चों की तरफ है, स्कॉलरशिप, और फिर उसके बाद जो जॉब्स है उस पर मैं ज़्यादा काम करता हूँ। और देखें, जब आप किसी को रोज़गार मिल जाता है, कोई अच्छा रोज़गार कमाता है, तो फिर छोटे मोटे जो मसले हैं वो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हो गई या इस तरह के जो काम है, जब अच्छा कमाएगा, अच्छा खाएगा, तो वो ऑब्वियसली तालीम भी हासिल कर लेगा, अपने बच्चों को भी देगा। ऐसे अच्छा, जब आप पढ़ रहे थे मैट्रिक के बाद या मैट्रिक से पहले, कभी ऐसा मौका, क्योंकि देखते हम अक्सर देखने में और सुनने में आता है कि जो इतना कामयाब शख्स हो तो उसके पीछे बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी होती है, कभी ऐसा मौका हुआ कि आप ड्यूटी भी कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ भी रहे हैं? जी, वो ज़ाहिर है, वो मैंने बताया ग्रेजुएशन और इंटर में तो नहीं इतना, खैर छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे, लेकिन जब ग्रेजुएशन में गए हैं तो फिर वो यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस थी, और वो ज़ाहिर है वो पर 6 मंथ वो होता है। तो फिर कुछ जो छुट्टियां होती थी हमारी, फिर उसके अपने फादर के साथ काम पे जाना, वो पेंटिंग करनी पेंट करना, और फिर अपनी जो है वो सेमेस्टर की फ़ी इकट्ठी करनी, और फिर अगली फ़ीस देनी, फिर सेमेस्टर पढ़ना। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर मुझे थोड़ा सा वो मैंने सर्च किया कि कैसे हो सकता है, फिर वो स्कॉलरशिप का पता चला, फिर ली भी। फिर ग्रेजुएशन के बाद सारा स्कॉलरशिप पे पढ़ा। तो अब मैं उसको एमएससी आईटी कर लिया। थोड़ा सा सोशल वर्क में गए तो फिर पता चला कि लॉ ज़रूरी है, तो फिर लॉ में एडमिशन लिया। अब लॉ कर रहे हैं, लास्ट ईयर है मेरा, तो लॉ हो जाएगा तो फिर कुछ चैम्बर बनाएंगे, फिर अपनी कम्युनिटी को लीगल एड के हवाले से भी, वैसे तो अभी मैं सर्व कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो ब्रॉडली जो है उसके लिए, लीगल एड के लिए भी अपनी कम्युनिटी को हम खिदमत करेंगे सारी। ज़बरदस्त जी। नाज़रीन देखें कि इतना अच्छा पैगाम, मैं तो सुन के बड़े इम्प्रेस हो रहा हूँ भाई की बातों से। देखिए, उन्होंने अपने साथ साथ टेस्टमनीज भी शेयर कर रहे हैं, गवाहियाँ भी शेयर कर रहे हैं कि मैं किस घराने से बिलोंग करता हूँ। देखिए, इन्होंने काम काज किया, साथ साथ पढ़ते रहे, ये बिल्कुल नहीं शर्माए कि यार मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने पेंट का काम किया। आज देखें, पेंट का काम करके खुद ये स्टडी भी करते रहे, साथ साथ ड्यूटी भी करते रहे। आज शुक्र है खुदावन का कि बहुत बड़ा नाम है। देखिए, आज हमारी कौम में ऐसे लीडरान की ज़रूरत है। और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि ये भाई हमारे आइडियल हों तो ये छोटी बात नहीं है।
ऐसे लोगों को अपना आइडिया रखें जो मेहनत करके अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करते हैं और अपनी कौम का नाम भी रोशन करते हैं। मैं देखता हूँ दिन रात ये अपनी कौम के लिए इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं ना। जब देखें ये चेक वगैरह तकसीम कर रहे हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए स्कॉलरशिप्स का इतना इंतजाम करते हैं, दिन रात ये अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते हैं और काम करते हैं। तो ऐसे आज लोगों की ज़रूरत है, जैसे कि सनावर भाई हमारे दरमियान मौजूद है। तो ब्रदर बताएं, अक्सर हम देखते हैं क्रिसमस पे और ईस्टर पर चेक आते हैं, गालबन 5 या 10 हज़ार के चेक आते हैं। तो ये कैसे किन लोगों तक पहुँचते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, वो पहले तो जो साबका गवर्नमेंट थी कि उसमें 5,000 आता था, लेकिन मिनिस्टर साहब ने काफ़ी इस पर काम किया और उसको डबल करवा दिया, मतलब 10,000 आता है। अब 10,000 आता है। तो वो ज़ाहिर है हर जो इलाके है वहाँ पे उनके नुमाइंदे हैं। जैसे मैं सरगोदा में कोऑर्डिनेटर हूँ, जी जी, तो हमारे ज़िम्मे होता है, फिर हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा जो बेवा ख़वातीन हैं, बेवा लोगों के लिए ज़्यादातर होता है। और उसके बाद इसमें एक और कैटेगरी आती है मज़दूर अफराद, जिनको भी दिए जाते हैं। तो इसी तरह वो आइडेंटिफाई करके तो उनको उन तक पहुँचाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, यानी कि मैं तो यही समझता था आज से पहले कि जो जितने चेक आते हैं, यानी कि जितने भी उनके कोऑर्डिनेटर हैं, कोई भी ऐसा जो मिनिस्टर साहब के क्लोज शख्स हो उनको दिया जाता है। लेकिन आपने आज बताया ये बेवा चेक होता है, बेवा लोग को जो ख़वातीन उन तक पहुंचता है और मजदूर तबके के लिए होता है। जी जी, जो डिसेबल लोग हैं और जो या बीमार हैं उस कैटेगरी में जो आते हैं उनको मिलता है। अच्छा, तो आप मैरिड हैं? जी जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं अभी। अच्छा, अभी रिसेंट शादी लीजिए, खुदावंद आपको बरकत दे। सो हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस, किंग टेलीविजन की दुआएं आपके साथ है कि आने वाले दिनों में खुदावंद आपको साहिब औलाद बनाए और अच्छी से औलाद दे। अच्छा सर, बताएं कि पास्टर जॉन लेडी साहब, सिस्टर रेचल साहिबा जो किंग टेलीविजन के चेयरमैन हैं, अब उनके बारे में क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, बहुत एक अच्छा काम है। देखें, अब आपका जो किंग टेलीविज़न है, ये जो प्रोग्राम है नौजवान वाला, इसके ज़रिए मेरी काफ़ी सारी जो बातें हैं, मेरे ख्याल है, मेरा विज़न है, वो लोगों तक पहुँचा है। अब हो सकता है लोग इसको फॉलो करें और इसी तरह अपनी ज़िंदगी बदलें और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें। तो ये एक सोर्स है जिसके ज़रिए आप अपनी विज़न है जो आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसी तरह जो पास्टर्स हज़रात हैं वो बाइबल की तालीम को जो है और इसी तरह जो हमदो सना है उसको वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक समझें कि एक बहुत बड़ा काम है। अब देखें, मैं काम करता हूँ, आपके वसीले से बहुत सारे लोगों तक वो चला गया। तो ये चैनल्स जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों की जो आवाज़ है, आप लोगों का ये विज़न है, ये दूसरों तक पहुँचाने का सबसे बड़ा एक ज़रिया है। तो ये मैं आपको भी इस काम की क्रेडिट देता हूँ कि आप लोगों ने ये चैनल बनाया, इसके ज़रिए काफ़ी सारी जो आप यूथ को प्रमोट करते हैं, बाइबल को प्रमोट करते हैं, इसी तरह जो वर्शिपर आपके पास आते हैं उनको प्रमोट करते हैं। तो ये क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से किंग टेलीविज़न का भी शुक्रिया अदा करूँगा और पास्टर साजिद मसीह का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमें मदद किया और खुदा इनको और ज़्यादा बरकत दे, उस चैनल को और ज़्यादा फैलाए। जी ब्रदर, बताएं कि आप इतना कुछ कर रहे हैं तो अपनी फैमिली के लिए आपने क्या किया? जी, फैमिली के लिए ज़ाहिर है हर बंदे की ख्वाहिश होती है, घर हो या गाड़ी हो। तो मैं यहाँ पे ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने इतना सारा काम कर रहा हूँ माइनॉरिटीज़ के लिए, और जब आप खुदावंद के लिए काम करते हैं तो खुदावंद फिर आपको बरकत देता है। ठीक है, मैंने जब खुदा के लिए काम करना होता है फिर खुदा मुझे उसी हिसाब से नवाजता है। तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा कि मैंने अपने खुद से मतलब एक काम करके, जॉब करके मैंने गाड़ी ली है। फिर अभी मैंने 25 मरले एक पोश एरिया में जगह लिया और मैं घर बनाने लगा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप लोगों की खिदमत करते हैं तो फिर खुदा आपको नवाजता है। हो सकता है मैं अगर ये सोशल वर्क ना कर रहा हूँ या अपनी कम्युनिटी की मदद ना कर रहा हूँ तो मैं खाली हाथ होता। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ और आपको भी गाइड करना चाहता हूँ कि आप भी अपनी कौम के लिए काम करें, गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए सहारा बने जो बेसहारा हैं। तो फिर खुदा आपका सहारा बनेगा, फिर खुदा आपको नवाजेगा, खुदा आपको बरकत देगा। आपको समझ भी नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा खुदा आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे नवाज रहा है। ज़बरदस्त, बेहतरीन जी, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज शेयर किया ब्रदर सनावर बालम साहब ने। बता रहे थे कि मैं अपने कौम के लिए खिदमत कर रहा हूँ, दिन रात उनकी खिदमत करता हूँ। सो इससे खुदा ने मुझे ब्लेस किया, मुझे मेरी फैमिली को ब्लेस किया और आज दुनिया की तमाम जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं खुदा मुझे मुहैया कर रहा है। सो नाज़रीन, आज हमारे दरमियान मौजूद थे ब्रदर सनावर बालम साहब। आप है मेंबर बड़ा इंसानी हकूक़ अक़लियती अमूर सरगोदा। खुदा उनके फजल से खुदा आपको इस तरह बरकत दे और आप बढ़ते जाएँ। हमारी दुआएँ, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। सो नाज़रीन, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम,
नए गेस्ट, नए टैलेंट के साथ देखते रहे प्रोग्राम हम जवां। पाकिस्तान जिंदाबाद। साथ यीशु के चलते हुए जिंदगी का बने कारवां। हम जवां, हम जवां।